तो यह मॉक टेस्ट हमारा रीजनिंग का तीसरा मॉक टेस्ट है और पूरे 25 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। और देखिए यह बुक जो हमारी है वह एजू गोरिल्ला की बुक है और इसमें आपके जो है 15 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। तो आज आप सब देख सकते हैं कि आज का हमारा मॉक टेस्ट तीसरा है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं क्लास। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और एक लाइक ज़रूर करें। एक लाइक ज़रूर करके हमें सपोर्ट करें। आगे देखिए कह रहा है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 नंबर में कि एन का संबंध हमारा कितना का दे रखा है कि एन का संबंध आपका देखिए 121 और 196 से संबंधित कर रखा है। वहीं आपसे आर और यू का मान पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें तो के की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, कितनी। तो यहाँ देखिए के की प्लेस वैल्यू हमारी 11 होती है। अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें, देखिए अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें तो हमें 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। उसी प्रकार n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो n की प्लेस वैल्यू 14 होती है और 14 का स्क्वायर कर दें तो हमारा 196 आ जाएगा। तो देखिए यही हम फार्मूला आर और यू पे लगाएंगे। तो देखिए आर का हमारा प्लेस वैल्यू 18 होता है और यू दे रखा है, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो हमारी 21 होती है। और यहीं हम अगर 18 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, तो 18 का स्क्वायर कर दें तो देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324 होता है। और देखिए 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 441 कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 441 होता है। तो देखिए हमारा किस विकल्प में है यह उत्तर, तो विकल्प नंबर डी आपका डी यानी 324 और 441। आगे देखिए यहीं पर क्या कह रहा है 27 नंबर कि उस विकल्प का चयन करें और जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिए यहाँ आपके प्रश्न दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है, 123 दे रखा है, 123 दे रखा है। तो देखिए 123 आपका क्या करेंगे, 123 गुणे 5 कर देंगे, क्या कर देंगे, 123 यहाँ देखिए 123 गुणा क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, 123 गुणा 5 कर देंगे और प्लस का क्या कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे। एक मिनट देखिए 123 गुणा 5 करके और प्लस हम 1 कर देंगे तो देखिए हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो हमें 615 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 615 प्राप्त हो जाएगा और प्लस इसमें हम एक और जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 616 प्राप्त हो जाएगा, 616 प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक यही फार्मूला हम लगाएंगे इसमें 147। देखिए 147 गुणे क्या करेंगे, कितना दे रखा है, 147, 147 गुणे हम कर देंगे 5 और प्लस का कर देंगे 1, 147 गुणे 5 कर देंगे और तो कितना आ जाएगा, 735 आ जाएगा। कितना, 735 आ जाएगा और प्लस 1 कर देंगे तो 700 कितना आ जाएगा, 736 आ जाएगा। अब देखिए 736 आ जाएगा। अब यही फार्मूला हम इसमें लगाएंगे, 211 दे रखा है। देखिए क्या करेंगे, 211, एक मिनट, 211 गुणे कर देंगे 5, 5 कर देंगे और क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे। 211 गुणे 5 कितना हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 1055 हो जाएगा और प्लस हमारा 1 है, 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1000 हमारा 56 हो जाएगा। कहाँ पे है, देखिए पहले में ही हमारा है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दी गई श्रृंखला के अंतराल पर क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के अंतराल में क्रमशः रखे गए अक्षरों का कौन सा सेट इस समूह को आपका पूरा करेगा। तो देखिए इसमें हमारा विकल्प नंबर सी रख देते हैं। क्या, देखिए यहाँ पे हम जी रख देते हैं, क्या रख देते हैं, यहाँ पे हम जी रख देते हैं और फिर क्या रखते हैं, यहाँ हम एच रख देते हैं, क्या रख देते हैं, यहाँ पे हम एच रख देते हैं और यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, आई रख देते हैं, यहाँ पे हम जी रख देते हैं और यहाँ पे हमारा आई रख देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, जी एच आई और आई आई एच जी।
IHG GHI IGH, यही हमारा फार्मूला बनेगा। तो विकल्प हमारा तीसरा जो है इस जो है सेट को पूरा करेगा। आगे देखिए क्या है कि आपको निर्देश दे रखा है, श्रेणी में अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है, 12, 16, 25, 41 और 66, और 66 के आगे कौन सी संख्या आएगी तो आपको बताना है। यही देखिए, अगर हम 12 से अगर 16 का बीच का डिफरेंस देखें, देखिए कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो 4 का डिफरेंट मिल रहा है। 4 का डिफरेंट मिल रहा है यानी 2 का स्क्वायर। अब फिर देखिए, अगर हम 16 से 25 का डिफरेंट देखें तो हमें 9 का डिफरेंट मिल रहा है। कितना, तो 3 का स्क्वायर। आगे देखिए, 25 से 41 तक जाने के बीच हमारा कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो 16 का डिफरेंट मिल रहा है यानी 4 का स्क्वायर। अब देखिए, अगर 41 से 66 के बीच हम डिफरेंस देखें तो हमारा 25 का डिफरेंट, कितने का स्क्वायर, हमारा 5 का स्क्वायर। अब देखिए, हम 66 से अगर क्या कर दें तो हमें 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर हम 66 में 36 ऐड करें तो देखिए हमारा कितना आएगा, 6 6 12, हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, कितना आ गया, 102 आ गया। देखिए 102 हमारा विकल्प नंबर बी में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि बेस्ट को क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे यदि बेस्ट को 43 21 लिखा है और रूप में आपका मेक को 79 83 के रूप में कोडित किया जाता है, तो बीट को किस कोड में आपका अंकित किया जाएगा। तो देखिए क्या है, तो आपका बी का अगर बात करें किसका, तो बीट का पूछ रहा है। देखिए बी, ई, ए और टी। तो यहाँ देखिए बी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो देखिए बी हमारा यहाँ पे है और 4 हमारा यहाँ पे है। बी की जगह क्या दे रखा है, आपका 4 दे रखा है। हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। अब देखिए बचा हमारा ई। ई हमारा देखिए कहाँ पे है, ई हमारा यहाँ पे है। कहाँ पे है, देखिए ई हमारा यहाँ पे है। ई का हमारा कितना दे रखा है, तो ई का हमारा यहाँ पे 3 दे रखा है। हम क्या लिख लेंगे, यहाँ हम 3 लिख देंगे। अब बचा आपका ए। ये देखिए कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है, ये नहीं, ये हमारा इसमें है, देखिए ये वाला मेक में हमारा ए दूसरे नंबर पे है। तो हमारा दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। 9 हम लिख लेंगे। अब देखिए अब क्या बचा, तो हमारा टी बचा। टी की प्लेस वैल्यू देखिए, यहाँ टी की प्लेस वैल्यू आपकी 1 दे रखी है। हम क्या लिख लेंगे, 1 लिखेंगे। हमारा क्या आ गया, 43 और 91। 43 91 हमारा देखिए पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहला हमारा 43 91 उत्तर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में आपको क्या लिखा है, जोश जोश पीएच को आपका इतना लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में आपका जॉर्ज को किस कूटबद्ध किया जाएगा। तो आगे देखिए क्या लिखा है, तो अगर बात करें तो हमारा इसमें हो क्या रहा है, 1 मिनट रुक जाइए ज़रा, 2 मिनट। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, तो मैंने सबका कूटबद्ध जो प्लेस वैल्यू है मैंने लिख दिया। एफ हमारा 6 पे होता है, के हमारा 11 पर, ओ 15 पर, ए 1 पे, एल हमारा 12 पे, डी हमारा 4 पे, और जे हमारा यहाँ पे 16 पे, ओ 15 पे, एस 19 पे, ई हमारा 5 पे, और पी हमारा 16 पे, जे हमारा 10 पे, और एच हमारा 8 पे। सभी की जो है ए से जेड तक आपको सभी का जो कितने स्थान पर आता है, तो आपको इस तरह से जब याद कर लेंगे ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी रीजनिंग सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंट देखें तो कितने का डिफरेंट मिला है, तो -4 का डिफरेंट मिल रहा है। कितने का, -4 का डिफरेंट हमें सब में -4 का डिफरेंट मिल रहा है। तो यही फार्मूला हम जॉर्ज में लगाएंगे। क्या दे रखा है, देखिए जी है, ई है, और क्या है आपका ओ है, आर है, और जी है, फिर आपका ई है। फिर देखिए ई की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, मैं एक बार कलर चेंज कर दूँ। देखिए ई की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। कितनी, ई की 5 होती है। और जी दे रखा, जी हमारा 7 पे होता है। कितने पर, जी हमारा 7 पे होता है। आर हमारा 18 पे होता है। ओ हमारा 15 पे होता है। और देखिए ई हमारा 5 पे होता है। और जी फिर हमारा 7 पे होता है। अब देखिए अगर हम 7 में से -4 घटा दें, 7 में से -4 घटा दें तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 पे हमारा क्या होता है, सी होता है। उसी प्रकार देखिए ई हमारा 5 पे होता है और ई में हम 1 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा। 1 ए पे हमारा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ओ 15 पे होता है। ओ से जब हम
4 माइनस करेंगे यानी 15 से 4 माइनस करेंगे 11 आएगा, 11 पे क्या होता है तो हमारा के होता है। और यहीं देखिए आर 18 पे होता है और आर 18 में से जब 4 जाएगा तो कितना आएगा 14 आएगा, 14 पे क्या होता है 14 पे हमारा एन होता है। अब देखिए सी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या दे रखा है जी दे रखा है, सॉरी जी दे रखा है, जी की प्लेस वैल्यू हमारी 7 होती है। 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा सी आएगा। फिर देखिए ई हमारा 5 पे होता है, 5 में से जब 1 जाएगा 4 जाएगा तो हमारा 1 आएगा, 1 पे हमारा क्या होता है ए होता है। देखिए क्या आ गया सी ए के एन सी ए। देखिए हमारा 31 में कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा तो 31 में हमारा सी वाला ये वाला उत्तर हमारा आ जाएगा। क्या हो रहा है हमें -4 हमारा सब में से जो है हो रहा है, यही -4 का हमारा जो है फार्मूला इसमें लग रहा है। आगे देखिए यही 32 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति में एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना है तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप सॉल्व करके कमेंट में आपको बताना कि इसका उत्तर क्या आएगा। मैं सॉल्व करूं तो देखिए इसमें आपका जो है क्वेश्चन काफ़ी लंबा है और बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग यह लगेगा और जिससे आप बोर हो जाएंगे क्योंकि आपको देखिए स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कमेंट में बताना है कि आपका उत्तर क्या आएगा। देखिए 4 विकल्प में आप दे रखे हैं, आपको कमेंट में बताना कि उत्तर क्या आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा को प्रतिनिधित्व करता है और माइनस भाग को, और गुणा माइनस को प्रतिनिधित्व करता है और भाग आपके प्लस को प्रतिनिधित्व करता है तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इसका देखिए मान डायरेक्ट क्या दे रखा है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि आपका प्लस का क्या बता रहा है, एक मिनट। देखिए प्लस को क्या कह रहा है, प्लस को कह रहा है क्या तो प्लस को गुणा कह रहा है और क्या कह रहा है माइनस को क्या बता रहा है तो माइनस को भाग बता रहा है और गुणा को क्या बता रहा है तो गुणा को कह रहा है आपका माइनस, गुणा को माइनस कह रहा है और भाग को क्या कह रहा है तो भाग को प्लस बता रहा है। अब देखिए अब इसे सॉल्व करना है। क्या दे रखा है 2 8 माइनस 4 गुणे 2 भागा 5 दे रखा है। तो अब देखिए इस व्यंजक को हल करेंगे तो क्या करेंगे देखिए आपका, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो देखिए 2 हो जाएगा, 2 गुणे 8 हो जाएगा, भागा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस का हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 8 से 4 बार 4 जो है 8 से कटेगा 2 बार तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 और -2 और प्लस हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना 2 दूना 4 हो जाएगा अब माइनस का 2 और गुणा हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 5 4 9 हो जाएगा और 9 में से हमारा 2 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। 7 देखिए किस विकल्प में है तो 7 हमें विकल्प नंबर सी में देखने को मिल रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक युवक ने कहा वह मेरी माँ के, यानी एक तस्वीर की ओर कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका तस्वीर है, ये क्या है यह तस्वीर है, ये आपकी तस्वीर हो गई, तस्वीर हो गई। इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक युवक कहता है, कौन कह रहा है एक युवक, मान लीजिए ये आपका युवक हो गया, ये आपका युवक हो गया, यह क्या हो गया तो यह आपका युवक हो गया, ये इसकी ओर इशारा कर रहा है और क्या कह रहा है कि कह रहा है कि वह मेरी माँ की, यानी युवक की जो माँ है, यानी इसकी जो माँ है यानी फीमेल है तो माइनस से डिनोट करेंगे। कह रहा है वह मेरी माँ के बड़े भाई, इसके तो वह मेरी माँ के जो इसका बड़ा भाई है, इसका बड़ा भाई है बड़े भाई का पुत्र है। ये जो तस्वीर है इसके बड़े भाई के, मान लीजिए इसका बड़ा भाई प्लस से इसे डिनोट कर देते हैं, इसके बड़े भाई का पुत्र है। तस्वीर में व्यक्ति युवक से किस प्रकार संबंधित है तो देखिए तस्वीर में व्यक्ति युवक का चचेरा भाई लगेगा, क्या लगेगा देखिए आपका कोई बड़ा भाई है और उसका लड़का क्या लगेगा तो आपका भतीजा लगेंगे और आप उसके चाचा लगेंगे, क्या लगेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा उसका चचेरा भाई लगेगा, क्या लगेगा उसका चचेरा भाई लगेगा। विकल्प हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाई का जो आपके चाचा का लड़का होगा तो क्या लगेगा आपका तो चचेरा भाई लगेगा, यही विकल्प हमारा सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक महिला ने एक व्यक्ति को परिचय कराते हुए क्या कहती है
एक महिला है, देखिए मान लीजिए आपकी यह महिला है, मान लीजिए ये आपकी महिला है, कह रही है एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया। यह मान लीजिए व्यक्ति हो गया, यह व्यक्ति हो गया प्लस हो गया ये। कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा अपनी बहन के ससुर का इकलौता पुत्र, किसके, इसकी बहन का जो है इकलौता पुत्र, यानी इसकी जो आपकी एक बहन हो जाएगी, इसकी महिला की एक बहन हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगा। तो कह रहे कि उस व्यक्ति से महिला किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए व्यक्ति महिला का क्या हो जाएगा, जीजा लगेगा, क्या लगेगा, जीजा लगेगा, यानी इसके बहन का, देखिए बड़ी बहन है, इसके बहन का क्या लगेगा, आदमी, इसका क्या लगेगा, तो यह इसका जीजा लगेगा। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे यहीं देखिए क्या कह रहा है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। तय करने की निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी मिठाइयाँ भोजन हैं, यानी जो आपकी मिठाई है, ये जो आपकी मिठाई है ये क्या है, तो यह मिठाई आपकी भोजन है, सभी मिठाइयाँ आपकी भोजन हैं। और क्या कह रहा है, सभी भोजन आपके स्वस्थ हैं, सभी भोजन क्या हैं आपके, तो आपके स्वस्थ हैं। अब देखिए ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब क्या कह रहा है कि सभी मिठाइयाँ स्वस्थ हैं, तो देखिए सभी मिठाइयाँ आपकी स्वस्थ हैं, तो पहला तो हमारा क्या कह रहा है, पहला तो हमारा सत्य हो जाएगा। यही क्या कह रहा है, कुछ स्वस्थ मिठाइयाँ हैं, कुछ आपके जो है स्वस्थ जो आपकी मिठाइयाँ, तो बिल्कुल यानी सभी देखिए निष्कर्ष एक और दोनों हमारे अनुसरण कर रहे हैं, कौन से, तो दोनों निष्कर्ष हमारे अनुसरण कर रहे हैं, तो पहला इसमें हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा कि सभी मिठाइयाँ स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन ये। और कुछ मिठाइयाँ आपकी कुछ स्वस्थ मिठाइयाँ हैं, तो ये भी हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोनों कथन हमारे अनुसरण कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दी गई सूचना को सत्य मानते हुए चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से आपसे असंगत प्रतीत हो, और यह निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं, कुछ टैबलेट आपके क्या हैं, कुछ टैबलेट आपके क्या हैं, तो आपके लैपटॉप हैं, ये क्या हो जाएगा, आपका लैपटॉप हो जाएगा, ये आपका लैपटॉप हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, यानी कुछ लैपटॉप आपके क्या हैं, तो आपके ये वाला कंप्यूटर हो जाएगा, देखिए कंप्यूटर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, देखिए कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, तो देखिए टैबलेट आपका यहाँ पे है और कंप्यूटर यहाँ पे है, तो कोई आपका यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है। कह रहा है कुछ लैपटॉप टैबलेट नहीं है, तो ये देखिए विकल्प हमारा ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ लैपटॉप टैबलेट नहीं है, देखिए क्या कह रहा है कि कुछ लैपटॉप आपके टैबलेट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा है। देखिए इसमें हमारा विकल्प कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। ना तो हमारा एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ना तो हमारा दो अनुसरण कर रहा है, तो विकल्प हम सी मार देंगे इसमें। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों को सही आपका निरूपित कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, आपका शुक्र दे रखा है, ग्रह है और सूर्य है, इनका सही आपका कौन सा वेन आरेख बनेगा। तो देखिए आपका बनेगा क्या, तो ग्रह के अंदर क्या आएगा, तो ग्रह के अंदर आपका सूर्य आएगा, और सूर्य ग्रह के अंदर क्या आएगा, तो आपका शुक्र आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका ग्रह हो जाएगा। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा, शुक्र क्या है, तो आपका एक ग्रह है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सूर्य हो जाएगा। तो विकल्प हमारा इसमें जो है बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों को बीच को सही संबंध को दर्शाता है। कह रहा है माताएं हैं, महिलाएं हैं और बहनें हैं। तो देखिए आपकी जो महिलाएं होती हैं, ये मान लीजिए महिलाएं हैं, ये आपका महिलाओं का सबसे बड़ा आपका महिलाएं दे रखा है, तो आपका महिलाएं सबसे ऊपर हो जाएगा। और महिलाएं के अंदर क्या हो जाएगी, कुछ आपकी बहनें हो जाएंगी और कुछ आपकी क्या हो जाएंगी, कुछ आपकी माताएं हो जाएंगी। तो विकल्प सी हमारा सही डायग्राम जो है आपका फॉलो कर रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और उनके चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो 40 नंबर क्या कह रहा है कि आप हमेशा अपने घर को एंटीक सामग्री से सजाना चाहते हैं
और उसके लिए आप एक दुकान पर जाते हैं। संयोग से आपने वहाँ पर कुछ प्राचीन फ्लास्क तोड़े, तो आप क्या करेंगे? तो विकल्प देखिए क्या कह रहा है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपसे फ्लक्स टूट गया तो आप क्या करेंगे? तो पहला कह रहा है कि ऐसे वैसे ही रखें और वहाँ से चल जाएँगे, या इसे कह रहा है विकल्प इसे दूर फेंक देंगे। और सी क्या कह रहा है? उसे टूटी हुई कुप्पी के लिए भुगतान करेंगे। डी कह रहा है कि अपने रास्ते पर फ्लास्क रखने के लिए मालिक पर चिल्लाना शुरू करें। देखिए 40 का हमारा विकल्प कौन-सा हो जाएगा? तो देखिए विकल्प इसमें हमारा सी हो जाएगा, उसे टूटी हुई कप्पी के लिए भुगतान करेंगे। देखिए अगर आपसे गलती हुई है और आपसे जो है फ्लक्स टूटा है तो उसके लिए आप उसको भुगतान करेंगे। और देखिए विकल्प हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है, 41 नंबर कि मान लीजिए कि आप एक एबीसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा और छोटा कर दूँ। देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आप एक एबीसी स्कूल के एक प्रिंसिपल हैं। आप एक शिक्षक ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक शिक्षक जो है वह आपसे शिक्षक ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रिंसिपल के रूप में आपका क्या दायित्व होना चाहिए? तो मान लीजिए आप किसी स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं और आप एक शिक्षक के देख रहे हैं कि आप एक शिक्षक जो है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप एक प्रिंसिपल के दायित्व होने के नाते आप क्या करेंगे? तो पहला कह रहा है शिक्षक की क्षमताओं और किसी अन्य नौकरी में रुचि बनाने के लिए कोशिश करेंगे। या बी कह रहा है उसे पर अर्थदंड जुर्माना लगाएँगे। और सी कह रहा है उससे बात करेंगे और उसकी समस्या का पता लगाने की कोशिश करेंगे और उसे हल करने का प्रयास करेंगे। या डी कह रहा है शिक्षक को सुधार के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे। तो अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपका दायित्व क्या होना चाहिए? यही पूछ रहा है आपसे 41 नंबर में। तो देखिए इसमें भी हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि पहले उससे बात करेंगे और उसकी समस्या को समझेंगे कि उसे क्या परेशानी है, फिर उसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। हमारा दायित्व यही होना चाहिए। आगे देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है कि आपको विकल्पों में विषम संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? आपको विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या करेंगे? 4 तो देखिए क्या दे रखा है 42 में विकल्प नंबर डी। देखिए इसमें अगर बात करें तो 32 और देखिए हमारा इसमें देखें तो 54 और 6 48 इसमें देखिए आपका 6 का डिफरेंट मिल रहा है। और 38 इसमें भी हमारा 6 का डिफरेंट मिल रहा है। 34 और 6 हमारे इसमें भी डिफरेंट मिल रहा है। और इसमें देखिए 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 कितने का? इसमें हमारा 7 का डिफरेंट मिल रहा है। तो कितने का? 7 का डिफरेंट मिल रहा है, तो यही हमारा विषम हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है? उस संख्या को चुनिए जो शेष से आपका भिन्न है। तो 28 दे रखा है और 45 है और 72 है और आपका 81 है। अब देखिए इसमें आपका विषम बताना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे? देखिए 4 45 दे रखा है। अगर हम क्या करें तो 4 और प्लस 5 जोड़ दें तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। इनको तोड़कर 9 प्राप्त हो जाएगा। 8 प्लस 1 करके जोड़ें तो हमें 9 प्राप्त होगा। यहीं देखिए 7 प्लस 2 करके हम इनको जोड़ें तो हमें 9 प्राप्त होगा। और 2 और 8 को जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 10 प्राप्त होगा। तो देखिए हमारा मिल गया ना विषम कौन सा हो जाएगा? भिन्न। तो देखिए आपका पहला हमारा जो है सबसे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इन्हें जोड़ने पर आपका 10 आ रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 आपका एक निश्चित तरीके से समान है, जबकि बाकी एक अलग है, आपको अलग पता लगाना है। तो देखिए विकल्प में कह रहा है कि आपका दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और रंगून है। तो देखिए 44 में हमारा कौन-सा? देखिए 44 में हमारा विकल्प नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। देखिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता भारत के शहर हैं। रंगून क्या है? तो रंगून म्यांमार यानी बर्मा का सबसे बड़ा शहर है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहीं क्या कह रहा है कि आपको नीचे दिए गए जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है बिंदु ए बिंदु बी के दक्षिण दिशा में 10 मीटर है। क्या कह रहा है? देखिए बिंदु आपका ए जो है बिंदु के दक्षिण दिशा में, बिंदु ए जो है आपका है, देखिए बिंदु ए है वह बी के दक्षिण दिशा में कितना किलोमीटर है? तो आपका 10 किलोमीटर बता रहा है, 10 मीटर बता रहा है। तो 10 मीटर बता रहा है। फिर कह रहा है जो बिंदु सी के पश्चिम में 8 मीटर है। क्या? तो आपका जो सी है आपका यहाँ देखिए सी आपका क्या हो जाएगा? तो आपका बिंदु सी आपके पश्चिम में कितना हो जाएगा? बी जो है इसके पश्चिम में आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। सी आपका कितना हो जाएगा? तो आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
सी आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 हो गया। अब फिर क्या कह रहा है कि बिंदु डी से बिंदु सी के उत्तर में 14 मीटर है। एक और है, तो आपका यहाँ पे डी है और यह कितना है, तो आपका 14 मीटर ये है। फिर कह रहा है बिंदु ई बिंदु एफ के पूर्व में 4 मीटर है। यहाँ देखिए आपका एक एफ बन जाएगा, एफ बिंदु सी से 4 मीटर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, यहाँ यहाँ से यहाँ तक आपकी दूरी 8 हो जाएगी। अब देखिए कह रहा है कि 4 मीटर बिंदु सी के दक्षिण में 5 मीटर है और बिंदु डी जो है बिंदु जी के पश्चिम दिशा में आपका 8 मीटर है। यहाँ देखिए आपका, यहाँ बना देते हैं, आपका 8 मीटर कौन है, तो आपका जी हो जाएगा, ये आपका 8 मीटर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि बिंदु जी के दक्षिण में 19 मीटर है बिंदु एच। बिंदु एच कितना है, तो बिंदु एच आपका 19 कितना है, तो आपका एच से आपका देखिए आपका यहाँ से बनाते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, 14, ये आपका हो जाएगा 10, कितना 10 मीटर हो जाएगा। और इधर आपका एक एच बनेगा आपका इधर, तो आपका ये हो जाएगा आई और ये आपका हो जाएगा 12 मीटर। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि डी और जी के बीच न्यूनतम दूरी आपकी ज्ञात करनी है। डी देखिए डी आपका है और यहाँ पे आपका जी है, इनके बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए डी और जी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, तो आपका 14 कितना, तो आपका 13 कितना 13 मीटर है, कितना, तो देखिए 13 मीटर है। विकल्प हमारा जो है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए यह आपका 8 हो जाएगा और इधर आपका यहाँ ये आपका 4 हो जाएगा। देखिए 8 6 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, डी और जी के बीच न्यूनतम दूरी आपकी 8, 8 है और इधर आपका कितना है, तो एक और 8 4 12 और 5 है ना इधर, हाँ 1 मिनट, इधर आपका कितना हो जाएगा, तो इधर आपका जो है दूरी आपकी 5 मीटर हो जाएगी। कितनी, इधर जो आपका एफ से अगर देखेंगे डी तक की दूरी तो आपकी 5 है, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 मीटर हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम जो है जो सही से नहीं बना है, आप सही से बनाएंगे तो देखिए इसका उत्तर 13 मीटर निकल के आएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निर्देश दे रखा है कि प्रश्न 1 से कथन और आपके पास 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना कि कौन सा तर्क प्रबल है उत्तर देने के लिए और कौन सा कमज़ोर तर्क है। तो क्या कह रहा है देखिए, क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए, और तर्क यही कह रहा है कि हाँ, यह के स्थान जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत हैं। और सेकंड कह रहा है नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों को ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो आपको अधोलिखित कूट भाषा में सही उत्तर बताना है। थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूँ, तो कौन सा आपका जो है तर्क आपका प्रबल हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें विकल्प हमारा सी आपका तर्क प्रबल हो जाएगा। देखिए विलासितापूर्ण होटल और अवैध क्रियाकलापों के स्थल भी होते हैं, फिर भी यह तय नहीं कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध रुक जाएगा। अमीर विदेशी पर्यटनों के रहने की असुविधा जरूर होगी जब ऐसे होटल बंद हो जाएंगे, इसलिए केवल दूसरा तर्क हमारा सत्य होगा। आगे देखें 49 नंबर क्या कह रहा है कि तालिका में नीचे से किसी जनसंख्या और विद्युत उत्पादन का निर्णय दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या आपके मिलियन में दे रखा है और उत्पादन यहाँ पे आपका दे रखा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी दशक में जनसंख्या 47, क्या कह रहा है कि देखिए किसी दशक में जनसंख्या का अधिकतम वृद्धि आपकी दर्ज की गई है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, पूछ क्या रहा है कि किस दशक में आपकी जनसंख्या, 1 मिनट, कह रहा कि किस दशक में जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दिखी दे रखी है। तो देखिए आपका किस में दे रखी है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1961 से 1961 से आपका कितना दे रखा है, तो 1971 तक। कहाँ तक, तो 1971 तक। देखिए 21 से कितना हुआ है, कितना है, तो 1947 है ना, हाँ। तो देखिए अगर बात करें जनसंख्या अधिकतम वृद्धि में, तो 1961 से 1971 तक आपकी दस्ती वृद्धि ज्ञात की गई है। तो देखिए अगर इसमें ज्ञात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा कितना आएगा, तो 12% आएगा। कितना, इनका निकालेंगे तो 12% आएगा। अब देखिए अगर बात करें 1991 से 1961 तक, एक मिनट यहाँ देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे देखिए मैं सबकी प्लेस वैल्यू बना दूँ। तो देखिए 1961 से 62 तक देखें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखें तो आपकी 5% है। कितनी, 5% बढ़ेगी। और यहीं पे देखें
अगर 1961 से 1971 तक देखें तो कितना आएगा, तो हमारी कितना, तो 14% आ जाएगा। 1961 से 71 तक देखें तो कितना आएगा हमारा, 14% आएगा। कितना आएगा, 14% आपका 28% हमारा आ जाएगा। और यहीं पे आप देखें 1971 से 1981 तक देखें तो कितना आएगा हमारा, 12% आएगा। किससे आएगा, देखिए अगर आप संपूर्ण आप निकालते हैं तो देखिए इसमें हमारा विकल्प पहला हमारा हो जाएगा, इसमें आपकी सर्वाधिक जनसंख्या आपकी वृद्धि हुई है। ये देखिए कह रहा है जनसंख्या की औसत दशक वृद्धि आपके दर परसेंट में आपका लगभग कितना है। तो जनसंख्या की औसत गिरावट आपकी दे रखी है कितना, तो 9.82% हमारा हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है औसत दशक वृद्धि के आधार पर पूर्व 2011 में जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए इस तरह से आपके दे रखा है, आप देखिए एक बार स्क्रीन देख लीजिएगा, आप इसका भी उत्तर बताइएगा कमेंट में। इस आपको कमेंट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 49 नंबर में इसका भी आप बताइएगा कि आपका क्या उत्तर आएगा। बाकी देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है, और आज का लास्ट प्रश्न होगा, कह रहा है क्या कि थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ, कह रहा है कि आकृति को सही दर्पण छवि को चुनिए और दर्पण की आकृति के बाईं ओर से रखा गया है। देखिए बाईं ओर से अगर दर्पण प्रतिबिंब आपका रखा गया तो आपका जो है FRI 2K8 8LT आपका कैसा दिखेगा। देखिए ये आपका इस तरह से दिखेगा। टी में तो आपका कोई परिवर्तित नहीं होगा, कौन से में, टी में कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ देखिए आपका आपका एफ यहाँ पे होगा, तो देखिए एफ यहाँ पे दे रखा तो ये भी नहीं होगा। एफ जो देखिए आपका सीधा दे रखा है, ये भी नहीं होगा। और एफ भी इसमें भी सीधा दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। कमेंट में आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसको आपको कमेंट करके बताना है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर आपको सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए, अगर चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए और जल्द ही आपकी जो है एग्ज़ाम होगा। और अभी देखिए एनटीपीसी का भी आपका वैकेंसी आ गई है, और आरआरबी जेई की। इसी तरह आपको हर तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका ग्रुप डी की वैकेंसी है, जो कि आपका अनुमान है कि आपका देखिए दिवाली तक आपकी ज़रूर है ग्रुप डी की वैकेंसी आपकी आ जाएगी। और करीब आपकी 1 लाख आपकी वैकेंसी आएगी ग्रुप डी में इस बार। और आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी तो अभी आपकी इंक्रीज है, जो है आपकी इंक्रीज तो होनी ही होनी है। जैसे एएलपी की वैकेंसी आपकी बढ़ी है, वैसे ही जो आपका है ग्रुप डी की भी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी भी आपकी जो है वह बढ़ेगी। अभी फॉर्म आ जाने दीजिए, जैसे जैसे डाटा और आंकड़े आएंगे वैसे आपकी जो है वैकेंसी आपकी बढ़ेगी। करीब आपकी 5 या 6 हज़ार वैकेंसी आपकी बढ़नी तय है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी तैयारी लगातार करिए।